अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का चैप्टर 2.2 का सवाल नंबर 10। इससे पहले सवाल 9 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 10 नंबर का सवाल देखेंगे। सवाल ये है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सवाल ये रहा, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3ax²। इस सवाल को सरलतम रूप में दर्शाना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जहाँ x दिया हुआ है इसके जगह पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मान लेंगे। जैसे हम लोग लेट x इक्वल टू a tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर a गुना में है, इधर आने के बाद ये भाग में हो जाएगा तो x बटे a हो जाएगा। और हम लोग थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स x बटे a हो जाएगा। तो अब हम लोग सवाल में x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग a tan थीटा मान रखेंगे। तो tan इनवर्स 3a² इंटू x है तो x के जगह हम लोग a tan थीटा रखेंगे। a tan थीटा माइनस x है तो x के जगह हम लोग a tan थीटा, इस पर पावर 3 है तो हम लोग पावर 3 रखेंगे। बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह देंगे। a क्यूब को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करेंगे। माइनस 3 a को छोड़ देंगे। फिर x है तो x के जगह हम लोग a tan थीटा रखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। आगे हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 3a इंटू a तो 3a क्यूब हो जाएगा इंटू tan थीटा माइनस इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू a करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब और tan का स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इस सवाल में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे। तो tan इनवर्स a क्यूब कॉमन करने के बाद मेरे पास बचता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। फिर नीचे में हम लोग यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ नीचे में हम लोग भी a क्यूब कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a क्यूब से a क्यूब का काम खत्म हो जाएगा तो tan इनवर्स। अब आगे मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी tan 3 थीटा। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है तो ये हो जाएगा 3 थीटा। और हम लोग 3 इंटू थीटा का मान हम लोग पहले रख चुके हैं यहाँ पर tan इनवर्स x बटे a। तो यहाँ हम लोग tan इनवर्स x बटे a रख देंगे, यही इसका आंसर है। अब हम लोग सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल ये है, tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन 1/2 का मान साइन में π/6 होता है तो π/6 रख देंगे। अब 2 से इस 6 को डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos π/3 बचा
आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। tan इनवर्स 2 इंटू कोस π/3 यानी कोस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 रख देंगे। इस 2 से 2 का क्रम खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। यही आंसर हुआ। आगे हम लोग सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। तो इसका मान ज्ञात करना है। cot इनवर्स इंटू tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए का मान π/2 होता है, तो π/2 रख देंगे। cot π/2 का मान 0 होता है, तो 0 रख देंगे। यही आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस रख देंगे। कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y, तो y रख देंगे। अब ऊपर वाले में इसमें दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो बचा मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस 2 से 2 का क्रम खत्म हो जाएगा, तो बचा tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। tan इंटू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई, यही आंसर होगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस सवाल में ये जो x दिया है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है, तो इस साइन को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, तो इस साइन 1/5 को बराबर की उस तरफ भेज देंगे, तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 होगा। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा। तो x की जगह 1/5 लिखा हुआ है, तो x बराबर 1/5 होगा। यही इसका आंसर हुआ। अब हम लोग आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।